जय श्री राम दोस्तों। आज मैं उपचय हाउस या उपचय भाव के बारे में कुछ बातें बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इनको उपचय भाव बोलते हैं क्योंकि ये समय के साथ साथ ग्रो करते हैं। जैसे जैसे जातक का एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे ये हाउस उसको पहले के मुकाबले रिजल्ट ज़्यादा बढ़ा के देना शुरू कर देते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशन करते हैं। अगर मान लीजिए तीसरा और छठा भाव है तो हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि भी आपके कोर्ट केसेस बढ़ जाएं या लिटिगेशन बढ़ जाए, नहीं, आपकी समझदारी की वजह से आप इन तीसरे और छठे भाव से आने वाले चैलेंजेस को आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आपकी हार्ड वर्क करने की ताकत है या जो प्रोफेशनल एडवांसमेंट की जो आपकी कैपेबिलिटी है, उन सब चीज़ों का भी यहाँ पर मुझे अच्छा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखता है। या आप ये कह लीजिए कि आपको जो डिज़ायर फुलफिलमेंट है उनका भी पॉजिटिव आउटकम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ये अगर आप उसी पॉजिटिव वे में काम करते हैं तो ये रिजल्ट अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये भाव अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव आपके एक्शन का, इनिशिएटिव का है, कर्ज का है, कम्युनिकेशन का है। छठा आपका ऑब्स्टेकल्स का है, स्ट्रीफ का है, हार्ड वर्क का है। और इसी प्रकार से 10वां भाव आपका प्रोफेशन का है, सोशल स्टैंडिंग का है, कैरियर का है, अचीवमेंट का है। 11वां भाव जो आपका फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का है, गेन का है। तो इन सब चीज़ों के साथ समय के साथ आप ओवरकम कर लेंगे उपचय भाव के हिसाब से। मान लीजिए तीसरे भाव का जो स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी जो है वो यहाँ पर बैठ गया छठे भाव में, तो आप समझिए कि जातक का जो कम्युनिकेशन स्किल है, जितना वो वर्क प्लेस पे जाके अच्छा करेगा, एज के साथ वो वहाँ पर लोगों को अपनी सेवा देगा, उसका कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर मान लो छठे भाव का स्वामी अगर 10वें में बैठा है, जो जातक डेली रूटीन डेली अपने काम पे जाएगा, सेवा भाव से काम करेगा, उसका प्रोफेशन में स्टेटस भी अच्छा बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर 10वें भाव का स्वामी जो एकादश भाव में पहुंच जाए, यानी 11th हाउस में पहुंच जाए, जो जातक टाइमली ड्यूटी डेडिकेशन के साथ अपना करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसको वहाँ पर गेन भी होगी। तो इस प्रकार से ये जो है समय के साथ जैसे जैसे व्यक्ति काम करते चला जाता है, ये अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कहें 11वें भाव का स्वामी अगर मान लो तृतीय भाव में भी पहुंच जाए तो क्या रिजल्ट देगा? क्या तब भी ये उपचय भाव होगा? जी हाँ, तब भी ये उपचय भाव होगा। जो आपको गेन है वो आपको पहले से ही मिल रही है, आप गेन मिलती रहेगी आपको, और एफर्ट भी करते रहिए, वो लूप हमेशा